Good morning and welcome back to another session of Object-Oriented Programming class. My name is Dr. Himanshu Gupta, and in today's session, I will cover standard template library. So basically, standard template library contains four parts. We have containers, iterators, algorithms, and functors. Let us talk about all of them one by one. So, what are containers? Containers are basically the data structures, right, which are used to store data. So we have different types of containers like vector, list, queue, stack, dq, etc. Right. So whatever data structure you have studied in your data structures and algorithm subject, all are available in this standard template library, and we can directly use them. हम उनको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. वी कैन यूज डिफरेंट फंक्शंस applicable to those containers, right? All we need is to create the object of the container, and then we can use its various methods. सेकेंड कंपोनेंट कौन सा है स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी का? वो है आइट्रेटर्स. ठीक है, तो आइट्रेटर्स जो नाम ही सजेस्ट कर रहा है, व्हाट इज आइट्रेटर. आइट्रेटर्स आर यूज टू बेसिकली एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर. जैसे अगर हम एक एरे की बात करें, एरे को हम कैसे एक्सेस करते हैं? ठीक है, एक्सेस को एक लूप लगा के हम उसको एक्सेस करते हैं. तो लाइक वाइज वी हैव, मतलब इफ आई टॉक अबाउट द बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स लाइक वेक्टर, लिस्ट, क्यू, तो वेक्टर एंड लिस्ट, तो इनको भी हम लूप से एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, इन जैसे हम ट्रेडिशनल वे में करते हैं, एक फॉर ईच लूप हम यूज कर सकते हैं. बट वी हैव अनदर वे टू एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ टू ट्रेवर्स द डेटा स्ट्रक्चर, एंड दैट इज आइट्रेटर. ठीक है, तो आइट्रेटर के अपने कुछ प्रोज हैं, कुछ अपने बेनिफिट्स हैं ओवर द ट्रेडिशनल वन. तो वो दैट वी विल डिस्कस इन द सब्सिक्वेंट लेक्चर्स. देन वी हैव एल्गोरिथम्स, राइट. तो एक एसटीएल जो लाइब्रेरी है उसका एक पार्ट है एल्गोरिथम्स, विच कंटेन्स वेरियस बेसिक एल्गोरिथम्स लाइक सॉर्टिंग, रिवर्स, find, etc., right? So all we need is to include this header file algorithms, and then we can access all of its compatible methods with the corresponding जो भी हम कंटेनर यूज कर रहे हैं उसके साथ जो भी सपोर्टिव एल्गोरिथम्स हैं उसको हम यूज कर सकते हैं. ठीक है, द लास्ट वन इज फंक्टर्स. फंक्टर्स स्टैंड्स फॉर फंक्शन ऑब्जेक्ट्स, राइट. तो फंक्टर्स और फंक्शन ऑब्जेक्ट्स क्या है? हमने सी प्लस प्लस में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ऑपरेटर ओवरलोडिंग, राइट. सो ऑपरेटर ओवरलोडिंग में वी यूज ऑपरेटर कीवर्ड टू ओवरलोड डिफरेंट ऑपरेटर्स, राइट. तो अगर हम ऑपरेटर कीवर्ड के साथ ये जो हमारे पास ब्रैकेट्स हैं, फंक्शन ब्रैकेट्स, इन ब्रैकेट्स को ही अगर हम ओवरलोड कर दें तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, इफ आई क्रिएट द ऑब्जेक्ट लाइक दिस टेस्ट ओ बी, सपोज यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में हमने इनिशियलाइज कर दिया. ठीक है, देन इफ आई यूज दिस लाइक दिस, सपोज कोई आर्ग्यूमेंट हमने इसमें पास कर रहे हैं, तो दिस इज बिहेविंग लाइक ए फंक्शन. ठीक है, ये फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है. this is although this is object but it is behaving like a function, so that's why we are calling it function object और functors. ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल लेके पहले फंक्शन फंक्टर्स का ये एक छोटा सा एग्जांपल मैं डेमोन्स्ट्रेट करूंगा. सो सपोज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू फंक्शन फंक्टर्स क्या है, एक क्लास ही है. ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? ऑब्जेक्ट किसी क्लास का होगा. तो वी लेट मी क्रिएट ए क्लास इंक्रीमेंट. क्लास इंक्रीमेंट एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे एन, और एक कंस्ट्रक्टर इंक्रीमेंट एंड. यहाँ पे हम ये जो ब्रैकेट्स हैं इसको ओवरलोड कर रहे हैं. ठीक है, वी आर ओवरलोडिंग दी ब्रैकेट्स, एंड व्हाट वी आर डूइंग, ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है? इट इज रिटर्निंग एन प्लस एक्स. एन इज व्हाट? दिस, एंड एक्स जो हम यहाँ पे फंक्टर में जो हम फंक्शन में सप्लाई कर रहे हैं, राइट. अब इसको यूज कैसे करेंगे? इसको यूज करने के लिए लेट मी शो यू द ड्राइवर कोड. तो यहाँ पे बेसिकली हमने क्या किया, वी हैव डिफाइंड एन एरे जिसका नाम ए डबल आर है. ठीक है, इस पे इसको इनिशियलाइज कर दिया कुछ इनिशियल वैल्यूज से 1 2 3 4 5 6.
इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए वी यूज दी, हमने टोटल एरे का साइज और इंडिविजुअल एरे का साइज से उसको डिवाइड करके वी कैलकुलेटेड दी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द एरे। देन एक वेरिएबल लिया 7। बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, हमें ये करना ये है कि ये जो हम नंबर यहाँ पे मैंने लिया है इसको एरे के सारे एलिमेंट्स में ऐड करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास एक, अभी हमने जो डिस्कस किया है कि इन स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी वी हैव 4 पार्ट्स, कंटेनर्स, then we have containers, we have iterators, we have algorithms and functors, right? So under algorithm class we have different algorithms। उसमें एक है हमारे पास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म मेथड क्या करता है, इसके अंदर हम 4 आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं। वो 4 आर्ग्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, दिस इज दी, इसके अंदर बेसिकली हम किसी एरे को ट्रांसफॉर्म या वेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो वी नीड टू पास दी स्टार्टिंग एड्रेस, मतलब बेस एड्रेस ऑफ दी कंटेनर, चाहे वो वेक्टर है या एरे है या लिस्ट है। फिर उसके बाद उसका एंड एड्रेस जहाँ तक आपको ट्रांसफॉर्म करना है। तो एज वी ऑलरेडी नो कि जो एरे है उसका जो नाम है वही उसका बेस एड्रेस होता है, ठीक है। और अगर आपने एरे अर्थमेटिक मतलब पॉइंटर अर्थमेटिक में हमने पढ़ा हुआ है कि बेस एड्रेस प्लस 2, इस तरीके से हम पॉइंटर अर्थमेटिक कर सकते हैं। वी कैन ऐड सबट्रैक्ट नंबर्स। तो ये किसको एक्सेस देगा, इट इज सिमिलर टू दिस स्टेटमेंट, राइट। तो यहाँ पे हमने पहले बेस एड्रेस पास किया, लास्ट एलिमेंट का एड्रेस पास कर दिया। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो स्टोर कहाँ पे होगा, मतलब जो रिजल्ट है हमारा वो कहाँ पे स्टोर होगा। तो जहाँ पे आपको रिजल्ट स्टोर करना है वो एरे, वो कंटेनर हम यहाँ पे एज ए थर्ड आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। तो यहाँ पे जो हम ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे हैं वो इन प्लेस चाह रहे हैं, मतलब इसी जो हमारी एरे जो हम पास कर रहे हैं उसी में ट्रांसफॉर्म होके जो वैल्यूज़ हैं वो उसी में स्टोर हो जाए, राइट। तो इसलिए हमने सेम एरे यहाँ पे पास की एंड दिस इज अवर फंक्टर, दिस इज अवर फंक्टर, राइट। अब यहाँ पे जो हमने यहाँ पे ये दिया है, दिस इज बेसिकली द एनोनिमस ऑब्जेक्ट, दिस इज बेसिकली द एनोनिमस ऑब्जेक्ट, राइट। ऑब्जेक्ट हम कैसे क्रिएट करते हैं, हाउ डू वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास। हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं इस तरीके से, ओ बी और फिर उसका कुछ, है ना। तो अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे टेस्ट, है ना, दिस इज द, दिस इज हाउ वी क्रिएट द एनोनिमस ऑब्जेक्ट। तो ये दोनों सेम है, ठीक है। दिस इज द एनोनिमस ऑब्जेक्ट और यहाँ पे हमने x की वैल्यू को पास कर दिया। तो x हमारा कर क्या रहा था, दिस, जैसे ही हमने x इसको पास किया, व्हाट x विल डू, x यहाँ पे अपने ऑपरेटर को कॉल करेगा और ये जो n है यहाँ पे एक एक एलिमेंट, ये जो हमारा ट्रांसफॉर्म मेथड है वो उसके एक एक एलिमेंट को एक्सेस करके उसमें x ऐड कर देगा, ठीक है। तो जैसे ही हमने ये ट्रांसफॉर्म मेथड को कॉल किया, आपकी जो एरे है ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगी एंड रिजल्टेंट एरे वी कैन प्रिंट यूजिंग द फॉर लूप, जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, राइट। तो इसका आउटपुट क्या होगा, आउटपुट विल बी लाइक दिस, मतलब जो हमारी एरे है उसमें +7 हो जाएगा, 1 1 + 7 8 9 10 11 12, दिस विल बी द आउटपुट। सो दिस इज हाउ वी यूज द फंक्टर्स, ठीक है। तो फंक्टर्स आर नॉर्मली पास टू वेरियस एल्गोरिथम्स। तो यहाँ पे अभी हमने एरे पास किया, वी कैन ऑल्सो पास दी वेक्टर, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी यूज द फंक्टर्स। नेक्स्ट हमें कुछ कंटेनर्स की बात करनी है, ठीक है। तो कंटेनर्स क्या है, दे आर बेसिकली द डेटा स्ट्रक्चर्स। तो वी हैव वेरियस डेटा स्ट्रक्चर्स available in the standard template library, like we have vector, we have list, we have stack, we have queue, etc, ठीक है। तो इनका बेनिफिट क्या है, सबसे पहले तो दे आर पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, तो दे आर टेम्पलेट क्लासेस, राइट।
दे आर टेम्पलेट, उसमें कोई तो टेम्पलेट है तो हम टेम्पलेट में डेटा टाइप वहाँ पे पास कर सकते हैं लाइक दिस। तो वेक्टर अगर हमें डिक्लेयर करना है तो वेक्टर में डिफरेंट डेटा टाइप्स हम पास कर सकते हैं जैसे हम टेम्पलेट में करते हैं, राइट। अब मतलब व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। जो भी हमारे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जो पॉपुलरली यूज़ होते हैं उनको मैं स्क्रैच से बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। दे आर ऑलरेडी अवेलेबल इन दी लाइब्रेरी, वी ओनली नीड टू क्रिएट देयर ऑब्जेक्ट। जैसे अगर आप अपनी कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, उसमें कोई हमें ज़रूरत पड़ी कि स्टैक यूज़ करना है या क्यू यूज़ करना है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि आपको स्टैक और क्यू को स्क्रैच से इम्प्लीमेंट करना पड़ रहा है, ठीक है। यू कैन डायरेक्टली यूज़ द प्री डिफाइंड मैथड स्टैक जो हमारी STL के अंदर है, उसको बना के हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो that is why many programmers prefer C++ for competitive programming. तो this is how we create the vector. अब vector बहुत सारे methods को support करता है, तो उसमें एक एक method को पहले यहाँ पे discuss कर लेते हैं, then I will demonstrate you on the ID, on some ID. So the first method used with the vector data structure is the pushback. तो नाम से ही पता चल रहा है pushback क्या करेगा, वो वेक्टर के लास्ट में एक ये जो वैल्यू है हमारी उसको ऐड कर देगा, ठीक है। अगर वेक्टर को आप इनिशियलाइज भी करना चाहते हैं तो वेक्टर को इस तरीके से इनिशियलाइज कर सकते हैं। वेक्टर सपोज मेरे को एक इंटीजर वेक्टर क्रिएट करना है v, तो यहाँ पे हम कुछ वैल्यूज पास कर सकते हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो इनिशियली ये वेक्टर बन जाएगा। उसके बाद अगर आपको कुछ पुश बैक करना है, सपोज v डॉट पुश बैक, सॉरी अंडर स्कोर पुश अंडर स्कोर बैक से 5, तो ये 5 लास्ट में अपेंड हो जाएगा, राइट। So this way we can add as many elements in the vector as we want. इसी का एक दूसरा मेथड है पॉप बैक। तो जो पुश बैक करता है उसका रिवर्स काम क्या करता है, पॉप बैक। नाम से ही क्लियर हो रहा है, वो लास्ट एलिमेंट को पॉप कर देगा, ठीक है, जैसे हम स्टैक में करते थे। नेक्स्ट मेथड जो हम वेक्टर के साथ यूज करते हैं दैट इज साइज। तो साइज विल गिव यू द करंट साइज ऑफ द वेक्टर, आई मीन नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो वेक्टर करंटली होल्ड किए हुए हैं, ठीक है। तो साइज विल रिटर्न द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द वेक्टर। तो अगर हम करते हैं वी डॉट साइज, अगर मैं अभी इसका साइज की को प्रिंट करूं, सपोज लेट मी प्रिंट सी आउट वी डॉट साइज, तो क्या आउटपुट आएगा हमारे पास, विल गेट 5 बिकॉज देर आर 5 एलिमेंट्स इन दी एरे। चार तो हमने स्टार्टिंग में दिए थे और एक यहाँ पे ऐड किया, तो देर विल बी 5 एलिमेंट्स इन दी एरे। कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो वेक्टर क्या करता है कि वेक्टर ना धीरे धीरे ग्रो होता है, ठीक है। मतलब वेक्टर इनिशियली अगर आपने वेक्टर को डिक्लेयर किया तो उसका साइज 1 होगा, फिर जैसे जैसे एलिमेंट्स आते जाएंगे अगर उसकी कैपेसिटी को एक्सीड करेंगे तो वेक्टर अपने साइज़ को डबल करता है, ठीक है। तो जैसे अगर इनिशियली साइज़ 1 है तो वो फिर बाद में 2 हो जाएगा, अगर 2 कैपेसिटी एक्सीड करती है तो 4 हो जाएगा, 4 कैपेसिटी एक्सीड करती है तो 8 हो जाएगा, 8 कैपेसिटी एक्सीड करती है तो 16, 32 एंड सो ऑन, राइट। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप एक इनिशियली वेक्टर बनाते हैं जिसमें इनिशियली आपने 9 एलिमेंट्स दिए, ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर 4 एलिमेंट्स हैं तो इसका इनिशियल साइज 4 रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, उसके बाद 16, उसके बाद 32, लाइक दिस। अगर इनिशियल साइज 9 है तो 9 के बाद 18 हो जाएगा, 18 के बाद 36 हो जाएगा, 36 के बाद 72 हो जाएगा, लाइक दिस। सो I mean size and capacity both are different functions and they serve different purpose. Size gives you the exact number of elements the vector is currently holding, and capacity gives you the capacity, how much more, how many elements it can hold currently, right। और उसकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ती जाती है, ठीक है। इसके साथ ही अगर आपको सपोज ये हमारे पास एक वेक्टर है 2 3 4 5 6, अगर हमारे पास ये एक वेक्टर है तो इस वेक्टर का अगर आपको फ्रंट एलिमेंट निकालना है, फ्रंट मीन्स ये फर्स्ट एलिमेंट निकालना है, तो मतलब प्रिंट करना है, तो वी कैन यूज वी डॉट फ्रंट, राइट। और अगर आपको लास्ट एलिमेंट को प्रिंट करना है तो वी कैन यूज वी डॉट बैक। अच्छा, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वेक्टर एंड एन
एरे। तो बेसिक डिफरेंस यही है दैट एरे, द साइज ऑफ एरे इज फिक्स्ड। ठीक है, आपने एक बार एरे को साइज को डिक्लेयर कर दिया फिर वो चेंज नहीं होता। ठीक है, लेकिन वेक्टर का जो साइज है वो डायनेमिक है, वो उसमें आप जितने मर्जी एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नाउ इफ आई टॉक अबाउट द एक्सेसिंग एलिमेंट्स ऑफ वेक्टर, तो उसको ट्रेडिशनल जैसे हम एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करते थे वैसे ही हम वेक्टर के एलिमेंट्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम एरे के एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करते थे, एक लूप लगा के, सपोज एरे एंड यूजिंग इट सबस्क्रिप्ट एरे आई, राइट। तो इसी तरीके से हम वेक्टर को भी कर सकते हैं वी आई। और एक हमारे पास और अल्टरनेटिव है जिसको वी डॉट एट एंड यहाँ पे ब्रैकेट्स में उसकी सबस्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये दोनों मेथड सेम है, दोनों में से हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बट स्क्वायर ब्रैकेट ये हम क्योंकि पहले से यूज़ करते हैं तो इट लुक्स मोर फैमिलियर एंड ईजी टू यूज़। चलिए, इसके बाद इफ़ वी वांट टू डिलीट सम एलिमेंट फ्रॉम एनी पोजीशन, ठीक है, अगर आप बीच में से यहाँ पे बीच में कहीं से भी कोई एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हैं वेक्टर में, तो वी कैन यूज़ इरेज मैथड। ठीक है, अब इरेज मैथड के साथ आप किसी एलिमेंट को भी डिलीट कर सकते हैं और एक रेंज को भी डिलीट कर सकते हैं। मतलब आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और किसी एक पर्टिकुलर रेंज में भी एलिमेंट्स को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें बेसिकली आइटरेटर पास करना पड़ता है। ठीक है, हम डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकते कि वी डॉट इरेज एंड यहाँ पे सबस्क्रिप्ट दे दिया आपने, दिस विल नॉट वर्क। ठीक है, दिस विल नॉट वर्क। अगर आपको सेकंड एलिमेंट को डिलीट करना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी डॉट, सॉरी, हाँ, वी डॉट इरेज, फिर यहाँ पे आपको देना पड़ेगा आइटरेटर। ये जो वी डॉट बिगेन है वो फर्स्ट जो एलिमेंट है उसके एड्रेस को पॉइंट करता है। ठीक, तो यहाँ पे आप +2 कर देंगे तो सेकंड इंडेक्स पे वो चला जाएगा। ऐसे ही अगर आपको रेंज देनी है तो यहाँ पे वी डॉट बिगेन जो भी पोजीशन आपको चाहिए, और फिर एंड में भी ऐसे वी डॉट बिगेन प्लस इसी तरीके से हम वैल्यू पास करेंगे। सेम वे हम यूज़ करते हैं इंसर्ट के साथ। ठीक है, अगर आपको एंड में इंसर्ट करना है, अगर आपको वेक्टर में एंड में कोई भी नंबर इंसर्ट करना है तो वी कैन यूज़ पुश बैक। उसके लिए तो पुश बैक है ही, सपोज पुश बैक 5। ठीक है, बट इफ़ वी वांट टू इंसर्ट इन पर्टिकुलर वैल्यू इन द मिडिल, तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं इंसर्ट, आई मीन वी डॉट इंसर्ट, वेक्टर डॉट इंसर्ट, और फिर बिगेन प्लस, सपोज थर्ड इंडेक्स पे करना है तो इस तरीके से आप इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड एंड पोजीशन की वैल्यू रिटर्न करेगा, देन क्लियर इज यूज टू डिलीट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द वेक्टर। ठीक है, एंड एम्प्टी एक बाइनरी वैल्यू रिटर्न करेगी, बेसिकली ये 0 या 1 रिटर्न करेगी। तो इट विल रिटर्न 0 इफ द वेक्टर इज नॉट एम्प्टी एंड इट विल रिटर्न 1 इफ द वेक्टर इज एम्प्टी, राइट। तो दीज आर सम ऑफ द मेथड्स जो हम फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं वेक्टर्स के साथ। एक दो मेथड और हैं। अगर आपको वेक्टर एक साथ बनाना है, सपोज आपको एक वेक्टर बनाना है जिसका साइज 10 है एंड यू वांट टू इनिशियलाइज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द वेक्टर विथ सम पर्टिकुलर वैल्यू, लाइक यहाँ पे हमारे केस में इस एग्जांपल में हमने 2 किया है। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये क्या करेगी, इट विल क्रिएट ए वेक्टर ऑफ साइज 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये सबको इनिशियलाइज कर देगी 2 से। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर में कॉपी करना है, ठीक है, तो हम यहाँ पे इस तरीके से कॉपी भी कर सकते हैं। हमने एक वेक्टर क्रिएट किया और एक प्रीवियस वेक्टर जिसके अंदर कुछ वैल्यूज़ हैं उसको डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे कॉपी किया जा सकता है। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ वी यूज़ different methods with the vectors. And now let me demonstrate each of these methods with some using the IDE. Okay, so here I have opened the online compiler. Now let me just declare a vector. तो वेक्टर क्रिएट करने के लिए
will use vector, then we'll pass its type, suppose int, and name v. Let me first initialize some values. हम यहाँ पे 6 numbers दे देते हैं. Then we can use pushback method, pushback, say 20, to insert the elements at the end. One more number, say 10. Now if we want to print the values of vector, तो इसके लिए हम एक for each loop use कर सकते हैं. For int I v cout I. Then next line. So let's run this program. Okay, so the elements of our vector is, let me give some space तब थोड़ा clearly visible होगा. Okay, so elements of the vectors of the vector are 1 2 3 4 5 6, और ये जो दो elements हैं हमने बाद में push back किए हैं. ठीक है. Okay, now let me just print the cout. Let me print the size and capacity of this. So v dot size, थोड़ा गैप दे देते हैं. Let's print the capacity, v dot capacity. Okay, so you can see presently the vector is holding 8 elements, 1 2 3 4 5 6 7 and 8, right? नाउ जब हमने वेक्टर को इनिशियलाइज किया था तब उसका साइज था 6. ठीक है, यानी उसकी कैपेसिटी थी 6. जैसे ही हम 6 से आगे बढ़े, एक एलिमेंट उसका आया, तो इमीडिएटली उसकी जो कैपेसिटी होगी, मैंने अभी डिस्कस किया था कि कैपेसिटी को डबल करता है. ठीक है, तो कैपेसिटी होगी 6 इंटू 2 12. ऐसे ही अगर हम इसमें थोड़े से और नंबर्स ऐड कर देंगे तो इसकी कैपेसिटी हो जाएगी 24. ठीक है, थोड़ा करके देखते हैं. 8 9 10 11 12 13. नाउ लेट अस सी कि इसकी कैपेसिटी अभी कितनी प्रिंट होती है. तो अभी इसकी कैपेसिटी कितनी होगी 24. पहले कितनी थी 12, तो 12 का जस्ट डबल हो गया 24, राइट. तो दिस इज हाउ आवर वेक्टर की जो ये कैपेसिटी है वो कैलकुलेट होती है. अभी थोड़ा ये डुप्लीकेट्स को डिलीट कर देते हैं. चलिए, नाउ अगर हमें वेक्टर के सी आउट वेक्टर का फ्रंट और बैक एलिमेंट को प्रिंट करना है. ठीक है, तो उसके लिए हम कर सकते हैं वी डॉट फ्रंट एंड थोड़ा गैप दे दिया यहाँ पे, वी डॉट बैक. So this is our vector 1 2 3 4 5 6 20 and 10. इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 1 है. दिस इज द फ्रंट वैल्यू एंड 10 इज द बैक वैल्यू. तो वो हम एक्सेस कर सकते हैं वी डॉट फ्रंट और वी डॉट बैक से. ठीक है, अब अगर हम ट्रेडिशनल वे में वेक्टर को एक्सेस करना चाहें, जैसे एक लूप लगा के अगर मेरे को इसको प्रिंट करना है, 4 I इज इक्वल टू 0, I लेस देन वी डॉट size and I plus plus, दो लाइन से कॉपी करते हैं.
पे हमें देना होगा वी। एक नेक्स्ट लाइन, व्हाट इज हैपनिंग, हमने यहाँ पे आई को डिक्लेयर नहीं किया इन टाइप। साइज के साथ साइज इज ठीक है। तो यहाँ पे we can print the elements of the vector in traditional way like this। एक दूसरा मेथड क्या है हमारे पास, यूजिंग एट। तो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं वी डॉट एट आई। तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, तो ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। नाउ लेट मी शो यू सम अनदर मेथड। एक मेथड जो हम यूज़ करते हैं, इरेज, वी डॉट इरेज। अब यहाँ पे जो हमें पोजीशन देनी है वो पोजीशन हमें आइटरेटर के फॉर्म में देनी होगी। ठीक है, मतलब वी कैन नॉट डायरेक्टली पास द नंबर। जैसे अगर मेरे को इंडेक्स 3 पे का नंबर डिलीट करना है तो मैं ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, ये एरर आ जाएगी यहाँ पे। इसकी जगह पे हमें क्या देना होगा, वी डॉट बिगिन, ये फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स रिटर्न करता है, मतलब उसका एड्रेस रिटर्न करता है, फिर उसमें +3 हम कर सकते हैं यहाँ पे ऐसे। तो अगर इसको दोबारा प्रिंट करके देखें तभी पता चलेगा क्या इरेज हुआ है। और इससे पहले सी आउट एंड, तो हमने डिलीट किया था थर्ड इंडेक्स, है ना, वी डॉट बिगेन +3। तो अब फोर्थ एलिमेंट, मतलब 0 1 2 3 एंड फोर्थ, तो ये जो इंडेक्स 3 पे था वो डिलीट हो गया। ठीक है, लाइक वाइज अगर आपको एक रेंज डिलीट करनी है, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे अगर एक रेंज दे दूँ, वी डॉट बिगेन से लेके वी डॉट बिगेन +3, तो कहाँ तक के एलिमेंट डिलीट हो जाएंगे, जस्ट सेकेंड। ओके, यहाँ पे हम ये, सॉरी, ब्रैकेट्स लगाना भूल गए थे, इसको दोबारा रन करते हैं। तो एक्चुअली व्हेन वी गिव द रेंज, जैसे हमने यहाँ पे किया वी डॉट बिगेन टू वी बिगेन +3, तो जो थर्ड इंडेक्स है ये इंक्लूड नहीं होगा, इससे पहले वाले एलिमेंट्स डिलीट होंगे। आई मीन यहाँ पे जो फर्स्ट 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3, ये जो फोर्थ है थर्ड, जो हमारा थर्ड इंडेक्स पे, इट विल नॉट बी डिलीटेड। तो दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। अब इसी इन द सेम वे वी कैन यूज़ द इंसर्ट मेथड। ठीक है, अगर हमें इंसर्ट करना है, मैं यहीं पे इंसर्ट करके दिखा देता हूँ, वी डॉट इंसर्ट। अगर हमें वेक्टर में कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है बीच में, ठीक है, या यूजिंग इंसर्ट आप किसी पोजीशन पे इंसर्ट कर सकते हैं, तो इसमें भी हमें आइटरेटर यूज़ करना है, जैसे हमने इरेज के अंदर यूज़ किया था उसी तरीके से आइटरेटर यूज़ करना है। तो वी डॉट बिगिन, और यहाँ पे आप कोई भी इंडेक्स ले सकते हैं +2 सपोज, और उसके बाद हमें वैल्यू देनी है, कोमा सपोज 11। ठीक है, तो कहाँ पे हमें इंसर्ट करना था, ये सेकंड पोजीशन पे। ठीक है, मतलब जो सेकंड हमारा इंडेक्स है, तो 0 1 एंड 2, तो 11, ये सेकंड इंडेक्स पे हमारा 11 इंसर्ट हो गया। तो दिस इज हाउ वी कैन यूज द बिगिन एंड इरेज इंसर्ट। अच्छा हाँ, एक, जैसे मैंने एरे को भी वी हैव यूज द फॉर ईच लूप टू ट्रैवर्स द एरे, वी हैव यूज्ड द ट्रेडिशनल फॉर लूप टू ट्रैवर्स द एरे। सेम वे हम आइटरेटर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, एरे को ट्रैवर्स करने के लिए। तो आइटरेटर कैसे यूज़ करते हैं,
आइटरेटर बनाने के लिए हम वेक्टर, किस टाइप का आइटरेटर हम बना रहे हैं, देन स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, आइटरेटर, आईटी, उसके बाद एक लूप यूज कर सकते हैं फॉर आई टी इज इक्वल टू, आइटरेटर इज इक्वल टू, कहाँ से स्टार्ट करना है हमें, वी डॉट बिगिन, और कहाँ तक जाना, until it is not equal to v dot end of the list, means end of the vector, and iterator plus plus. अब इधर अगर हमें इसको प्रिंट करना है, बेसिकली आइटरेटर क्या है ना, ये आपके पॉइंटर की तरह रहता है, ठीक है। तो पॉइंटर को जैसे डी रेफरेंस करना पड़ता है हमें, उसी तरीके से आइटरेटर को भी डी रेफरेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा गैप दे दी, गैप प्रिंट करते हैं, एंड सी आउट एंड चलिए, okay, so this is how we can use iterator to traverse the vector. अब अगर मैं यहाँ पे सी आउट एंड एल, एक मेथड हमने और यूज किया था, एक डिस्कस किया था, empty. So if you want to check whether our v dot empty, whether our vector is empty or not, तो हम v dot empty से उसको चेक कर सकते हैं। सिंस our vector contains some value, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो ज़ीरो रहेगा, ठीक है। मीन्स our vector is not empty, ज़ीरो, राइट। अगर हमें वेक्टर को क्लियर करना है तो वी डॉट क्लियर यूज़ कर सकते हैं, विच विल डिलीट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द वेक्टर, एंड नाउ द आउटपुट ऑफ दिस विल बी 1, ठीक है। अब हमारा वेक्टर क्लियर हो चुका है एंड इट इज़ एम्प्टी नाउ, सो देयरफॉर द आउटपुट इज 1। तो ओके, एक मेथड हमने डिस्कस किया था कि अगर हमें एक वेक्टर, एक नया वेक्टर क्रिएट करना है, वेक्टर सपोज इस बार स्ट्रिंग टाइप का वेक्टर क्रिएट करते हैं, स्ट्रिंग, ठीक है। एंड मैं इसको वी एस नाम देता हूँ क्योंकि वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग, और हमें वेक्टर स्ट्रिंग वेक्टर का साइज रखना है 10, एंड लेट मी इनिशियलाइज इट विद, let me initialize all the elements of this string vector with some value. So suppose हम यहाँ पे कुछ प्रिंट कर देते हैं, सपोज शिव टेक ट्यूटोरियल्स, and yeah, we are done. Now let me just print this using a for loop. तो for, अच्छा, अगर आपको हमें नहीं पता कि किस टाइप का डेटा टाइप हमें यूज़ करना है, तो वी कैन यूज़ ऑटो, ठीक है। ऑटो आई एंड वी एस। अब ये वी एस का जो भी डेटा टाइप है वो ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट कर लेगा। सी आउट, देन आई, एंड दैट प्रिंट एंड एल। So the output is ShiftTech tutorials 10 times, right? So using this we can initialize all the elements. I mean, what is the syntax? पहले हमें साइज देना है, उसके बाद वैल्यू देनी है, ठीक है। अगर हमें इसी वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर में कॉपी करना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं वेक्टर स्ट्रिंग, एंड सपोज vs2, इसी के अंदर हम यहाँ पे कॉपी कर देते हैं vs, तो vs हो गया कॉपी vs2 के अंदर। मैं इसको भी प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पे vs2, ठीक है। Now the output is same. So this is how we can use
डिफरेंट मेथड्स ऑफ वेक्टर। आई थिंक वेक्टर आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो विल कवर सम अनदर कंटेनर ऑफ standard template library. So thank you.